Hi everyone, my name is Diksha. Today we are going to learn class 10th economics chapter number 1 development in a simple, easy and a catchy way. ठीक है तो सबसे पहले मैं इंडेक्स बताती हूँ. It's a small chapter. Okay, we can learn it under 8 minutes. ठीक है. So let me just tell you the index. सबसे पहले इंडेक्स में आता है what is development, then different goal, different development, third the unequal development, then fourth we got what is PDI or HDI. ठीक है. Then we have last topic as sustainable development and we will get some values, some examples and all. Okay, so let's start this chapter. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is development. As per English definition, development means improved, better life. Okay, in terms of education, healthcare और एनीथिंग, बेसिकली लाइवलीहुड. एक बेटर लाइवलीहुड को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं. सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है. ठीक है. अब अगर हम देखें तो अगर कोई किसान है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको लोन मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है या उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. बट वहीं हम देखें तो किसी बिजनेस मैन के लिए गोल क्या होगा कि उसकी अच्छी अर्निंग हो रही है और ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो ये उसके लिए डेवलपमेंट हो गया. सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट डेवलपमेंट होता है. कोई चीज़ अगर किसी के लिए डेवलपमेंट है तो वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. और जो चीज़ एक के लिए डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट हो. एज पर अगर देखा जाए किसी बिजनेस मैन के लिए डेवलपमेंट है उसकी कंपनी में ग्रोथ होना, तो उस डेवलपमेंट से किसान को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है. तो सबके अलग अलग डिफरेंट है, उससे एक दूसरे के डेवलपमेंट में मैटर नहीं करता. होलली मैटर करता है जब एक पूरे कंट्री का, एक पूरे स्टेट का या एक पूरे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कैसे किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक लेक है, उस पर ट्राइबल कम्युनिटी, उस पर ना हमने डैम बना दिया. तो उससे रिच मैन और दो जो भी कॉन्ट्रैक्टर करो वहाँ का या बाकी जो लोग होंगे उनको क्या फ़ायदा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसा मिलेगा बनाने का. ऐसे करते करते उन लोग को फ़ायदा होगा. बट हम देखें तो वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण उन लोग को वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा. इस कारण उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है ना. और ऐसे करते करते अगर हम किसी और चीज़ का डेवलपमेंट देखें तो वो हमारी कंट्री के लिए या हमारे कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है. देन थर्ड टॉपिक, इस सब के बाद आता है कि हम बताएंगे कैसे कि कोई चीज़ डेवलप्ड है कि नहीं. एक सिंपल सी चीज़ है कि हम देखेंगे जो पिछला चीज़ था उससे ही इम्प्रूव वर्जन है कि नहीं, इससे आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहा है एंड ऑल. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला. सेकेंड होता है हम एक कंट्री डेवलपमेंट देखते हैं मेनली. तो हम कंट्री डेवलपमेंट देखते कैसे? हम ऐसे कंट्री की डेवलपमेंट देखते हैं उसमें जो कंट्री की इनकम है. अब हम कंट्री तो पैसे कमाने जाती नहीं है, कौन कमाता है? उसके जो सिटीजन है, जो कंट्री के सिटीजन होते हैं वो पैसे कमाते हैं और वही जो टैक्स देते हैं. ये जो कंपनी का लाइक पर कैपिटल इनकम है, PCI. ठीक है. तो वो ही होती है कंट्री की इनकम. अब एक एवरेज इनकम कंट्री की इनकम हो गई. अब पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर कैपिटल इनकम क्या होती है? इट्स लाइक टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ये एक एवरेज निकालता है क्योंकि एक कंट्री में एक इंसान 100 रुपये देगा कमा रहा है और एक इंसान ऐसा भी है जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहे देगा. सो हम एक एवरेज लेते हैं टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल मनी का. ठीक है. ये हमने निकाल लिए. अब उसके बाद आता है कि हम एक चीज़ से नहीं बता सकते क्योंकि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं. एक कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं वो एक और चीज़ से निकलती है. अगर उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम 12,616 रुपीज से ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो वो कंट्री रिच कंट्री कहलाएगी. ठीक है. डेवलप्ड की बात नहीं हो रही, वो एक रिच कंट्री कहलाएगी. और उसी पोजीशन पे अगर कोई कंट्री है वो जो ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये पर कैपिटल इनकम है तो वो कंपैरेटिवली पुअर कहलाएगी. और जिसका है ऑलमोस्ट 9 to 11,000 पर मंथ पर कैपिटल इनकम, तो वो एक बेसिकली नॉर्मल मिडिल क्लास कहलाएगी. ठीक है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ में आते हैं कि सिर्फ हम अगर इनकम देख रहे हैं, पर कैपिटल इनकम देख रहे हैं या जो भी इनकम देख रहे हैं, कंट्री की इनकम देख रहे हैं, तो उससे हम नहीं बता सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ये प्रोग्राम है, इसने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक रिपोर्ट तैयार करती है वो. क्योंकि उसमें पता चलता है एक कंट्री, हर एक कंट्री का कंपैरिजन होता है
based on three things. First is income, which is important, okay, but not everything. Second is literacy और like education and healthcare. ठीक है. अब हेल्थ केयर में क्या आता है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट. इसका मतलब होता है कि पर 1000 बच्चे, लाइक पर 10,000 इन्फेंट्स में कितने लोगों की डेथ हुई. तो इससे हम निकाल पाते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट. फिर होता है कि कितने लोग जन्मे, लाइक जो बर्थ रेट होती है वो निकलती है, फिर डेथ रेट होती है. तो इन सब के रेशियो से हम बता पाते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं. फिर लिटरेसी में आ जाते हैं कि लाइक एजुकेटेड कितने हैं, लिटरेसी रेट कहाँ कितनी है, उसमें किस एज तक सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं. लाइक जैसे बिहार है तो वहाँ पे 14 ईयर्स के बाद की जो पढ़ाई है बहुत कम है वहाँ का लेवल, कि लोग 14 साल से ज़्यादा होके पढ़े हों. वो 14 साल भी क्यों है, बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उन सबसे ये 14 साल ज़्यादा पढ़े, वरना वहाँ की बहुत कम है लिटरेसी रेट. ठीक है, ऑलमोस्ट 64% से भी लेस है. ठीक है, तो हम इसी चीज़ में, जैसे हम कंट्री का वो करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वैसे हम स्टेट को भी कर सकते हैं. स्टेट जैसे कि एक एग्जाम्पल के हमने किया केरला, बिहार एंड पंजाब. पंजाब के पास अच्छा खासा मनी है, ठीक है, इनकम रेट सही है वहाँ की, बट वहाँ का हेल्थ केयर एंड लिटरेसी सेक्टर आर नॉट दैट मच ग्रेट. बट बिहार है, बिहार इम्प्रूव कर रहा है, बट तीनों से दोनों से ही वो थोड़ा ज़्यादा नीचे है. बट जो केरला है वहाँ पे इनकम भी सही है, वहाँ पे आपको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो भी डाउन है, हेल्थ केयर एजुकेशन सब बेटर है वहाँ पे, तो इसके लिए वो सबसे टॉप पे चल रहा है. ओके, देन हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. कोई भी डेवलपमेंट तब तक ट्रूली डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक वो हम नहीं देख रहे कि फ्यूचर के लिए वो डेवलपमेंट से कोई दिक्कत तो नहीं है. हम जैसे अगर अपनी डेवलपमेंट कर भी लेते हैं, बट उससे अगर हमारी आने वाले फ्यूचर को कोई दिक्कत है या फ्यूचर हमारा खतरे में, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो हम फ्यूचर की सोच के करें, उससे फ्यूचर भी बचना चाहिए. हम जैसे अभी हम रोड चौड़ी करते हैं, ठीक है, हर जगह की, लाइक हाईवे बन जाए सब जाए, बट उस कारण जो पेड़ कट रहे हैं उससे आने वाली जनरेशन को, अगर ये चीज़ हेवी एक्सेस में हुआ तो इस कारण से हमारी आने वाली जनरेशन को कमी हो सकती है. तो हमको ये सब देख के डेवलपमेंट करना चाहिए. बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हैं, बस छोटा सा टॉपिक था, सब खत्म हो गया. बाय.